उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नवागढ़ में एक कुख्यात चोर रहता था। नाम था रघु। सभी गांव वाले उसे तंग आ चुके थे। रात का अंधेरा झाते ही वो किसी न किसी के घर में सेंध लगा देता, अनाज, पैसे या जेवर जो हाथ लगे उठा लेता। रघु चतुर था, चालाक था, लेकिन किस्मत से कोई हमेशा धूर्तता में जीत नहीं था। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रघु चुपके से मुखिया के घर में घुस गया। वहां उसने संदूक तो खोला, लेकिन तभी पास से कदमों की आहट आई। कौन है वहां? मुखिया की आवाज गूंज उठी। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तेजी से भागा, पर शोर सुनकर आसपास के लोग भी बाहर निकल आए। सबके हाथों में लाठी थी। वे चिल्ला रहे थे, पकड़ो, चोर भाग रहा है। रघु अंधेरे में जान बचाकर भागता गया। कुत्ते भौंक रहे थे, लोग पीछे दौड़ रहे थे। उसे छिपने की जगह चाहिए थी। तभी उसे गांव के बाहर दिखा पुराना सुनसान कब्रिस्तान। सबको वो जगह भय से भर देती थी। कोई वहां दिन में भी नहीं जाता था। लेकिन उस वक्त रघु के पास कोई और चारा नहीं था। उसने वहां छलांग लगाई और एक टूटी दीवार के पीछे छिप गया। कब्रिस्तान में सन्नाटा था, लेकिन हवा में कुछ था, एक अजीब ठंडक जो हड्डियों तक उतर जाए। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दूर कहीं कबूतरों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। फिर अचानक शांति। वो कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर सोचा, थोड़ी देर रुक जाऊं, फिर भोर होते ही निकल जाऊंगा। मगर जो हुआ वो उसके किसी बुरे सपने से भी भयानक था। एकदम से हवा में सरसराहट हुई, मिट्टी अपने आप हिलने लगी। रघु ने देखा एक कब्र फट रही थी और उसमें से एक साया उठने लगा। वो अधमरा सड़ा गला इंसान नहीं, कुछ और था। वो बिना आंखों वाला चेहरा रघु की ओर मुड़ा और मुस्कुरा दिया। रघु के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर कब्र की जड़ों में फंस गए। तभी एक और आवाज आई, क्यों आया है हमारे घर में इंसान? चारों तरफ से परछाइयां उठने लगी, दर्जनों नहीं, सैकड़ों। कुछ अधूरी देहें, कुछ बिना चेहरा, कुछ उड़ती हुई राख के ढेर। रघु भागने की कोशिश करने लगा। वो कब्र से उछलकर बाहर निकला, पर अब उसके चारों ओर धुंध छाने लगी थी। रास्ता दिख ही नहीं रहा था। तभी उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां उसके कंधे पर। रघु ने पलट कर देखा, एक औरत की आत्मा थी, सफेद कपड़ों में झूलती हुई, जिसके बाल जमीन तक फैले हुए थे। तू डर गया? उसने फुसफुसाते हुए कहा। हम भी डर गए थे जब जीवित थे। अब तू महसूस करेगा वो जो हमने महसूस किया। रघु की घुटन बढ़ने लगी। वो चिल्लाया, माफ कर दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आवाजें गूंजने लगीं, झूठ, झूठ, झूठ। पूरी जगह भूतों की चीखों से भर गई। रघु ने आखिरी हिम्मत जुटाई और भागने लगा। किसी तरह वो एक पुरानी दरगाह की तरफ पहुंचा, जो उसी कब्रिस्तान के भीतर थी। वहां दिया जल रहा था। रघु दिए के पास बैठा कांप रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें ठंडी हवा में जमा रही थीं। वो सोच रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब शांति है, पर किस्मत उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी। जब उसने थोड़ा चैन लेने के लिए सिर दीवार से टिकाया, तभी उसके कान में किसी ने फुसफुसाया, भाग कर कहां जाएगा रघु? उसका सिर झटके से उठा। दरगाह के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। बाहर की वो ठंडी धुंध अब दरगाह की दीवारों में रिसने लगी थी। दिया बुझने लगा, लौ झिलमिलाई और फिर एक तेज आवाज के साथ बुझ गई। अंधेरा छा गया। रघु ने कांपते हुए अपनी कमर से लटकती माचिस निकाली और जलाने की कोशिश की, पर हर दिया सलाई अपने आप बुझती जा रही थी। अब सिर्फ चारों ओर सन्नाटा था और बीच बीच में किसी के कराहने की आवाज। कोई है वहां? रघु ने डर से पुकारा। सामने दरवाजे पर छाया हिली। पहले एक, फिर दूसरी, फिर दर्जनों परछाइयां दीवारों पर चढ़ने लगीं। उनमें से एक आवाज आई, धीमी, डरी हुई नहीं, बल्कि टूटे हुए गले से। हम सब ने भी चोरी की थी रघु, जान की, अब तू देगा हिसाब। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका चला और रघु को किसी ने जोर से पीछे धकेल दिया। वो जमीन पर गिरा। उसकी पीठ पर कुछ भारी चीज का वार हुआ। उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। वो उठना चाहता था, पर किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया।
उसने नीचे देखा, जमीन से कंकाल जैसे हाथ निकले थे जो उसकी टांगों को खींच रहे थे। रघु चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, मैं नहीं रहना चाहता यहां। पर कोई सुन नहीं रहा था। कब्र के नीचे से दो बेजुबान चेहरे बाहर निकले, खाली आंखों के गड्ढे जिनसे काली धुआं सी लहरें निकल रही थीं। उनमें से एक का सिर आधा टूट चुका था। वो सरसराते हुए बोले, हम भी ऐसे ही भागे थे उस रात, अब तेरा नंबर है। रघु को उन हाथों ने जमीन के भीतर खींचना शुरू किया। मिट्टी उसके मुंह में जा रही थी। वो तड़पता हुआ भगवान को पुकार रहा था, जो शायद उस रात वहां था ही नहीं। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी, बरसात शुरू हो गई। उस चमक में रघु ने देखा, सामने पुरानी मजार की दीवार पर एक औरत बैठी थी, सफेद कपड़ों में, बिना पैरों के, जिसके माथे पर तीसरी आंख चली हुई थी। वो झूलते हुए बोली, ये कब्रिस्तान हमारा घर है और तूने यहां आकर पनाह मांगी। अब तेरा खून हमारी मिट्टी को तृप्त करेगा। फिर वो हवा में घूमकर नीचे आ गिरी, सीधे रघु पर। ठंडी बर्फ जैसी देह उसके सीने पर आ गई। उसने संघर्ष किया, मगर उसके सीने पर नाखूनों के गहरे निशान बन गए। खून उसके कपड़ों में फैल गया। अब रघु चीखने की हालत में भी नहीं था। उसकी आवाज गले में अटक गई थी। तभी कहीं दूर से अजान की आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर। सब कुछ थम गया। औरत का चेहरा ठहर गया। मिट्टी के हाथ धीरे धीरे जमीन के भीतर चले गए। हवा स्थिर हो गई। रघु किसी तरह उठकर भागा। दरगाह का द्वार अपने आप खुला और वो गिरते पड़ते बाहर निकला। उसके कपड़े लहूलुहान थे। बारिश धड़ाधड़ बरस रही थी। वो अंधेरे में भागता चला गया, जब तक कि कब्रिस्तान पीछे नहीं छूट गया। सुबह जब गांव वालों ने उसे जंगल के किनारे पाया, वो बेसुध था। उसकी आंखें लाल थीं, गले पर नाखूनों के निशान थे। गांव के लोग डॉक्टर को बुलाने लगे, पर रघु बार बार बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो मरी नहीं है, वो अब भी वहां है। उस दिन के बाद कोई भी उस कब्रिस्तान के पास नहीं गया, पर रात के सन्नाटे में कभी कभी किसी के दर्द भरी चीखें वहां से आती थीं और हवा में फुसफुसाहट सी गूंजती थी, भाग कर कहां जाएगा रघु।